साथ संगत जी प्रेम से कहिए धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, कहा जाता है कि रिश्तों की सुगंध ही जीवन में सुख शांति लाती है, लेकिन नरेश हमेशा अपनी धन दौलत के घमंड में डूबा रहता था। रिश्तों की अहमियत नरेश के लिए कोई मायने नहीं रखती थी। परिवार सगे संबंधी होते हुए भी नरेश बिल्कुल अकेला था। नरेश का केवल एक ही दोस्त था जिसका नाम था प्रमोद। और आज नरेश को दिल का दौरा पड़ने की खबर सुनकर प्रमोद के मन में पहला विचार यही आया कि अपनी जिंदगी में हमेशा अव्वल आने की दौड़ में भाग रहा मेरा दोस्त नरेश आखिरकार गिर ही गया। प्रमोद का अपना क्लिनिक था। रात को क्लिनिक कुछ जल्दी बंद करके प्रमोद नरेश से मिलने के लिए नर्सिंग होम पहुंच गया। वहां जाने पर प्रमोद को पता चला कि नरेश खतरे से बाहर है। प्रमोद ने प्यार से नरेश का हाथ थामा और पास पड़े हुए मेज पर बैठ गया। नरेश ने कहा कि यार, ये अस्पताल के लोग 20 या 30 हजार का बिल कम से कम बना कर ही रहेंगे, मगर मैं भी कम नहीं हूँ। मेरी देखभाल में जरा सी कमी हुई नहीं कि मैं इन पर हावी होने लग जाता हूँ, और मुझसे ये सारा स्टाफ डरता है। दिल का दौरा पड़ जाने के बाद भी नरेश के व्यवहार में कोई खास बदलाव नहीं आया था। नरेश अब भी बहुत ही अहंकारी इंसान था। अपने दिल के दौरे की चर्चा भी नरेश इस अंदाज से कर रहा था जैसे उसे कोई इनाम मिला हो। कुछ देर के बाद प्रमोद ने नरेश से पूछा कि नवीन और शिखा कब आए थे। अपने बेटे और बहू का नाम सुनकर नरेश गुस्से में बोला कि नवीन सुबह शाम चक्कर लगा जाता है और शिखा को मैंने यहाँ आने से मना किया है। तब प्रमोद ने नरेश को कहा कि अरे दोस्त, अब तो सब कुछ भुलाकर अपनी बहू को अपना ले। नरेश ने कुछ भी नहीं कहा। कुछ पलों तक खामोश रहने के बाद प्रमोद ने नरेश को याद दिलाया कि तेरे भतीजे विवेक की शादी में केवल 2 सप्ताह रह गए हैं, इसलिए तू जल्दी से ठीक हो जा। नरेश ने कहा कि अगर मैं जिंदा बचा रहा तो ज़रूर तेरे बेटे की शादी में शामिल हो जाऊंगा। नर्सिंग होम से लौटते हुए रास्ते भर प्रमोद नरेश के बारे में ही सोचता रहा। प्रमोद और नरेश, उन दोनों का बचपन एक साथ एक ही मोहल्ले में गुजरा था। स्कूल में 12वीं तक की शिक्षा भी साथ ली। फिर प्रमोद मेडिकल कॉलेज में चला गया और अपने दोस्त नरेश से अलग हो गया। पढ़ाई से ज़्यादा नरेश का मन कॉलेज की राजनीति में लगता था। विश्वविद्यालय के चुनावों में हर बार वो किसी न किसी महत्वपूर्ण पद पर चुना जाता था। इसीलिए नरेश ने एक बार फिर से अपनी छात्र राजनीति में LLB कर ली। नरेश अक्सर कहता था कि लोग कहते हैं कोई अस्पताल या कोर्ट के चक्कर में कभी ना फंसे। देख, तू डॉक्टर बन गया है और मैं वकील। लेकिन देखना प्रमोद, भविष्य में मैं तुझसे ज़्यादा अमीर बनकर दिखाऊंगा, क्योंकि दौलत पढ़ाई के बल पर नहीं बल्कि चतुराई से कमाई जाती है। समय बीतता गया, लेकिन जब नरेश की वकालत ठीक नहीं चली तो वो प्रॉपर्टी डीलर बन गया और इस लाइन में उसने बहुत पैसा कमाया। प्रमोद सोचने लगा कि मुझसे बहुत पहले ही नरेश के पास कार और बंगला हो गए थे, लेकिन हमारी दोस्ती की नींव मजबूत थी, इसीलिए दिलों का प्यार बना रहा। लेकिन प्रमोद और नरेश का मिलना जुलना कम हो गया, क्योंकि नरेश का उठना बैठना काफ़ी अमीर लोगों के साथ होता था और उस तरह के लोग प्रमोद को सही नहीं लगते थे। इसीलिए प्रमोद और नरेश का मिलना जुलना कम हो गया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। दोनों की शादी हो गई और दोनों के बच्चे भी हो गए। नरेश ने अभी 3 साल पहले अपनी बेटी की शादी एक बहुत बड़े उद्योगपति खानदान में अपनी दौलत के बल पर कर दी, और वहीं पर प्रमोद ने अपनी बेटी की शादी अपने सहयोगी डॉक्टर के बेटे के साथ की। जहां पर प्रमोद ने अपनी बेटी की शादी में 10 लाख रुपया खर्च किया, वहीं पर नरेश ने अपनी बेटी की शादी में 50 लाख रुपया लगा दिया।
रुपए को अपना भगवान मानने वाले नरेश का बेटा नवीन, वो भी वक्त के साथ बिगड़ गया। नरेश के बेटे की प्रमोद के बेटे विवेक से अच्छी खासी दोस्ती थी, क्योंकि नरेश की पत्नी और प्रमोद की पत्नी भी आपस में सहेलियां थीं। एक दिन प्रमोद ने नरेश को कहा कि नरेश, तेरा बेटा नवीन गलत रास्ते पर जा रहा है। तो नरेश ने कहा कि पिता की दौलत पर बेटा क्यों ना ऐश करे, और तू भी अपने बेटे विवेक के साथ दिन रात की टोका टाकी वाला व्यवहार मत किया कर। अगर वो पढ़ाई में पिछड़ भी गया तो कोई बात नहीं, मैं उसे कोई अच्छा बिजनेस शुरू करवा दूंगा। लेकिन आज वक्त का पहिया घूम चुका था। आज इस करोड़पति इंसान का इकलौता बेटा 2 कमरों के किराए वाले फ्लैट में अपनी पत्नी शिखा के साथ रह रहा था। प्रमोद ने भी उस दिन अपने घर ना जाकर नवीन के घर पर जाने का फैसला किया। नवीन और शिखा दोनों ही प्रमोद की बहुत इज्जत करते थे। शिखा को नवीन ने खुद अपने लिए पसंद किया था, और शिखा एक बहुत ही साधारण परिवार की बेटी थी। साधारण से घर की बेटी को नरेश ने अपनी बहू बनाने से इनकार कर दिया, तो नवीन और शिखा ने अपने आप शादी कर ली। लेकिन नरेश की नाराज़गी को नज़रअंदाज करते हुए भी प्रमोद ने हमेशा ही नवीन और शिखा का साथ दिया। इसी वजह से वो दोनों प्रमोद को बहुत सम्मान देते थे। जब नरेश को दिल का दौरा पड़ने की चर्चा शुरू हुई तो नवीन कहने लगा कि चाचा जी, ये तो होना ही था। रोज रोज शराब और दौलत कमाने के जुनून के चलते पिताजी को दिल का दौरा पड़ा है, और इस हालत में भी उनका घमंडी व्यवहार जरा नहीं बदला। शिखा उनसे मिलने के लिए गई तो उन्होंने इसे डांट कर कमरे से बाहर निकाल दिया। प्रमोद ने नवीन से कहा कि बेटा, बड़ों की बात का बुरा नहीं मानते, ऐसे कठिन समय में अपने पिता को अकेला मत छोड़ना। नरेश दिल का बुरा इंसान नहीं है। कुछ देर तक नवीन को समझाने के बाद प्रमोद अपने घर के लिए रवाना हो गया। आज जिस घटना ने नवीन के जीवन की दिशा को बदला था, वो लगभग 3 साल पहले घटी थी, जब पिता की दौलत पर घमंड करने वाले नवीन की कुछ लोगों ने पिटाई की थी, जिस कारण नवीन बहुत परेशान हो गया था। और एक दिन नरेश से कहने लगा कि पिताजी, मैं MBA करने जा रहा हूँ, मुझे प्रॉपर्टी डीलर नहीं बनना है। ये सुनकर नरेश गुस्से में बोला कि MBA करके क्या करोगे, 10-20 हज़ार की नौकरी। नवीन ने कहा, पिताजी, इज्जत से कमाए गए इतने रुपए भी इंसान को जिंदगी चलाने के लिए बहुत होते हैं, इसीलिए मुझे आपके साथ काम नहीं करना है। इस प्रकार नरेश के बहुत समझाने के बाद भी नवीन ने MBA में प्रवेश ले लिया, जिससे कि पिता और पुत्र के बीच टकराव की स्थिति आगे भी बनी रही। नवीन बिल्कुल बदल गया था। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने में उसे बिल्कुल रुचि नहीं थी। फिर उसने अपने साथ ही पढ़ने वाली शिखा को पसंद किया और उससे वो शादी करना चाहता था। ये बात सुनकर नरेश नाराज हो गया और कहने लगा कि अगर इस लड़के ने मेरी इच्छा के खिलाफ जाकर उस लड़की से शादी की तो मैं इससे कोई संबंध नहीं रखूंगा और इसे अपनी दौलत में से कुछ नहीं दूंगा। दूसरी तरफ नवीन शिखा का ही जीवन साथी बनना चाहता था, इसीलिए नवीन ने पिता की दौलत को ठुकरा दिया और शिखा से शादी कर ली। उनकी शादी में प्रमोद और उसकी पत्नी गवाह बने थे। इस बात से नरेश प्रमोद से नाराज हो गया, लेकिन प्रमोद क्या करता। जिस नवीन को प्रमोद ने गोद में खिलाया था, प्रमोद उसे कठिन समय में अकेला कैसे छोड़ सकता था। नवीन और शिखा दोनों नौकरी कर रहे थे। शिखा एक बहुत ही अच्छी लड़की निकली। प्रमोद को पता था अगर नरेश अपनी नाराजगी छोड़कर शिखा को अपना लेता तो ये लड़की उसके घर में हंसी खुशी की बहार ला सकती थी। नवीन की शादी के बाद नरेश ने प्रमोद से मिलना बंद कर दिया। कभी किसी समारोह में अगर दोनों दोस्तों का आमना सामना हो जाता था तो नरेश प्रमोद को अनदेखा कर दिया करता था। लेकिन प्रमोद ने संबंधों को सहज बनाने की बहुत कोशिश की। लेकिन आज नरेश को दिल का दौरा पड़ गया था। शराब, मानसिक तनाव और बेटे बहू से नाराजगी के चलते ऐसा हो जाना कोई हैरानी की बात नहीं थी। नरेश को अपने व्यवहार को बदलना चाहिए। कुछ ऐसा ही समझाने के लिए प्रमोद अगले दिन दोपहर के समय नरेश से मिलने के लिए पहुंच गया। उस दिन नरेश कहने लगा कि प्रमोद, मुझे अपनी ज़िंदगी बेकार लगने लगी है।
आज मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, मगर फिर भी मेरा जीने का मन नहीं करता। तो प्रमोद ने कहा कि नरेश, तेरी दौलत सुख सुविधाएं पैदा कर सकती हैं, मगर तेरी दौलत से अकेलापन दूर नहीं हो सकता। अकेलापन अपनों के साथ प्रेम पूर्वक रहने से दूर होता है। इसलिए तू भी अब अपने बहू और बेटे को अपना ले। देखना, तेरी उदासी खत्म हो जाएगी। कुछ देर खामोश रहने के बाद नरेश ने उदासी से जवाब दिया कि प्रमोद, दिलों पर लगे जख्म आसानी से नहीं भरते हैं। मेरी बहू शिखा के साथ मेरे संबंध शुरू से ही बिगड़ गए हैं। जब मैं अपने बेटे की आंखों में झांकता हूँ तो उसकी आंखों में मुझे अपने लिए आदर या प्यार दिखाई नहीं देता, और अपने किए की माफ़ी मांगने का मेरा मन तैयार नहीं है। हम पिता और पुत्र में से कोई झुकने को तैयार नहीं है। उस रात नरेश के सवाल का जवाब प्रमोद को मिल गया। जब सप्ताह के बाद नरेश को नर्सिंग होम से छुट्टी मिली तो प्रमोद नरेश को अपने घर ले आया, क्योंकि प्रमोद के बेटे विवेक की 1 सप्ताह के बाद शादी थी। इधर नवीन और शिखा भी रोज प्रमोद के घर आते। प्रमोद की सलाह पर शिखा अपने ससुर के साथ संबंध सुधारने का प्रयास करने लगी। शिखा अपने ससुर को खाना खिलाती, उनके कमरे की साफ सफाई कर देती और समय समय पर उन्हें दवाई भी देती थी। नरेश मुंह से कुछ नहीं कहता था, मगर अपनी बहू की देखभाल से वो बहुत खुश था। लेकिन नवीन और पिता के बीच में अभी भी खिंचाव बरकरार था। शादी के दिन तक नरेश का स्वास्थ्य काफ़ी सुधर गया था, इसीलिए नरेश विवेक की शादी में शामिल भी हुआ था। बहू को विदा करा के जब प्रमोद और उसके रिश्तेदार चले, तब नरेश और प्रमोद अगली कार में बैठे हुए थे, और उनकी कार जब नरेश के घर के सामने रुकी तो नरेश जोर से चौंक गया, क्योंकि उसका सारा घर रंग बिरंगे बल्बों की रोशनी से जगमगा रहा था। नरेश ने प्रमोद से पूछा कि ये सब क्या है प्रमोद? तब प्रमोद ने जवाब दिया कि नरेश, तेरे घर में भी एक नई बहू का स्वागत होना चाहिए। अब उतर कर अपनी बहू का स्वागत कर और उसे आशीर्वाद दे। ये सुनकर नरेश की आंखों में आंसू आ गए। नरेश कहने लगा, प्रमोद, बहू को यहाँ लाकर तूने मुझे हमेशा के लिए अपना कर्जदार बना लिया है। इसके बाद से नरेश ने नवीन और शिखा को एक साथ गले से लगा लिया। नरेश कहने लगा कि प्रमोद, तूने सच ही कहा था। रिश्तों के रंग बिरंगे फूल ही जिंदगी में हंसी खुशी और सुख शांति की सुगंध पैदा करते हैं, ना कि धन दौलत की जगमगाहट। साथ संगत जी, आज की साखी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आप सभी से एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।